Assalamu alaikum viewers, this is Rana Omar Amin, Advocate High Court and viewers you are watching my YouTube channel. viewers आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो बहुत कॉमन है। अब होता ऐसा है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई ज़्यादती होती है और वो कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करवाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद कोर्ट्स जो हैं उसमें कोई पनिशमेंट अवार्ड करती हैं, लेकिन पुलिस वाले जो हैं, जो एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो आपका जो एक्यूज पर्सन है उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। जो मुलज़म है आपका उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। वो कोर्ट से एब्सकॉन्डर है या कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर कह के केस को फाइनल कर दिया है या पुलिस की फाइंडिंग में एब्सकॉन्डर है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों के पास कौन सी कानूनी रेमेडी अवेलेबल है? बेसिकली 5 किस्म की रिट्स होती हैं, लेकिन उसमें से एक रिट जो है वो इस पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। 5 किस्म की कौन सी रिट्स हैं जो आप कर सकते हैं और कौन सी ऐसी रिट है जिसके ज़रिए आप अपने एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करवाने की कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं? अब इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जो 5 रिट्स हैं उसमें सबसे पहली रिट जो है वो रिट ऑफ मैंडेमस है। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब है टू डू एन एक्ट विच एन ऑफिशियल और पर्सन इज़ लीगली बाउंड टू डू। इसका मतलब ये है, इसमें इस रिट का क्या है? इस रिट में ये है कि आप कोर्ट जो है वो डायरेक्शन करती है उस ऑफिशियल को, जो भी ऑफिशियल होता है ऑफिशियल कैपेसिटी में जो उस चीज़ को करने का पाबंद है, लेकिन वो लीगली तौर पे पाबंद है इस काम करने का, लेकिन वो नहीं कर रहा। इस सूरत में आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करेंगे। दूसरी जो रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। इसका मकसद ये है, इस रिट में क्या कहा गया है? टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विच ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू। किसी बंदे को रोका जाता है उस काम से जो वो लीगली तौर पे नहीं कर सकता। ठीक है जी। उसके बाद आती है रिट ऑफ को वारंटो। रिट ऑफ को वारंटो क्या है? टू गाइड अ कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी परफॉर्म एन एक्शन। कि ये जो एक्ट किया है किसी बंदे ने, वो किस अथॉरिटी के तहत किया है, उसके पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी थी जो इसने ये एक्ट किया, वो जवाब दे है इसमें। वो अथॉरिटी, अगर उसने कोई एक्ट ऐसा किया है उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी, वो एक्ट वो कर गया है, तो वो किस कैपेसिटी में किया है, वो कोर्ट को इस चीज़ का जवाब दे। अगली रिट है रिट ऑफ सर्चुरारी। इस रिट में क्या कहा गया है? सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो पूछ सकती है इन्फीरियर अथॉरिटी से। ऊपर वाली अथॉरिटी सुपीरियर है, नीचे वाली अथॉरिटी इन्फीरियर है। सुपीरियर जो अथॉरिटी है वो इन्फीरियर अथॉरिटी से पूछ सकती है अंडर व्हाट अथॉरिटी आपने एक्ट किया, अंडर व्हाट पावर आपने एक्ट किया। सुपीरियर जो है वो इन्फीरियर से इस चीज़ का पूछ सकती है कि अंडर व्हाट पावर आपने एक्ट किया। ठीक है। उसके बाद एक और रिट आ जाती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसकी जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, इसकी तो जो वीडियो है मेरे चैनल पे पहले भी बहुत सारी मौजूद हैं। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो ये है टू प्रोड्यूस अ बॉडी ऑफ पर्सन विच इज़ अनलॉफुली एंड इलीगली डिटेन। कि उस बंदे की बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए जो कि अनलॉफुली और इलीगली डिटेन की गई है, कब्ज़े में रखा हुआ है, उसको कहीं जगह कैद किया हुआ है इलीगली। अब आपके जो सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की, उसमें आप लोगों के पास कौन सी रेमेडी है और आप कौन सी रिट फाइल कर सकते हैं? आप सबसे पहली रिट जो मैंने आपको बताई, रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस आप फाइल कर सकते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो बाउंड हैं लीगली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के। उनकी ड्यूटी ये थी कि जो एक्यूज पर्सन है, जो मुलज़म है, उसको गिरफ़्तार करें। अगर वो गिरफ़्तार नहीं कर रहे तो आप हाई कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करके कोर्ट से डायरेक्शन सीख कर सकते हैं कि जनाब ये देखें, ये लीगली बाउंड है इस काम करने के, एक्यूज़ को अरेस्ट करने के, जो कि ये नहीं कर रहे, तो लिहाजा इनको डायरेक्शन सीख की जाए
کہ جناب یہ اپنا جو لیگلی باؤنڈ کرنے کے پابند ہیں اپنا کام وہ کریں. جی تو ویورز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب اگلے جو میری ویڈیوز آئیں گی اس میں یہ باقی ریٹوں کے بارے میں بھی آپ کو میں ڈیپلی تھورلی انفارم کروں گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. تھینک یو.